पुरुषोत्तम वंदन। आज के दिन का सबसे पहले हम यूनिवर्स से बहुत धन्यवाद देते हैं, यूनिवर्स को, जो हमें आज का एक ब्यूटीफुल दिन मिला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो आज का अपना जो विषय रहेगा वो एक किसी को दिल से दी हुई कोई दुआ हो सकती है, कोई मदद हो सकती है, जिसको हम एक आध्यात्मिक भाषा में जिसको एक चैरिटी या दान का भी एक नाम दे सकते हैं। बट ये सिर्फ एक कहने के लिए एक कहने का शब्द नहीं है। जहाँ जिस चीज़ की हमें लगता है किसी भी तरीके से कहीं भी कोई नीड है, वो दिल से दी हुई चीज़ को हम श्रद्धा अपनी जो है उसके साथ शेयर करें, उसको वो दान रूप बोल लो, उसको किसी तरह से हम कुछ भी कह सकते हैं। तो हम उसको अपने सुकून और शांति के लिए अगर हम किसी को किसी तरह से कुछ भी, हमारा देने वाला मतलब ये होता है कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो सिर्फ अपने सुकून और शांति के लिए, क्योंकि हम कभी भी देने वाला जो है वो उतना बड़ा नहीं होता जितना लेने वाला बड़ा होता है, जो मुझे लगता है। क्योंकि हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, हम सिर्फ लौटा सकते हैं जो हमने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में सोल से लिया है। वो कोई भी, वो जानवर हो सकता है, वो कोई डॉगी हो सकता है, वो कोई मंकी हो सकता है, वो कोई गाय हो सकती है। किसी भी सोल का हमने किसी भी रूप में कहीं भी कुछ लिया होता है, वो सिर्फ हम रिटर्न करते हैं। क्योंकि देने वाला तो सिर्फ एक ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये सिर्फ प्रकृति है जो हमें हर चीज़ को 1000 गुना करके लौटाती है। बट जो एक दिल से किसी को किसी तरह की, किसी भी तरह की, वो 2 शब्द मोटिवेट के हो सकते हैं। वो किसी को अगर किसी तरह से हमें लगता है कि कोई परेशान है, जस्ट हमारे 2 शब्द कि मैं हूँ ना, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा काम कर जाते हैं और उसके अंदर वो एनर्जी भर देते हैं जिसको आप मतलब वो इमेजिन नहीं कर सकता कि हाँ वाकई में मुझे किसी ने ये बोला है और वो एक स्ट्रॉन्ग पावर मेरे साथ है। तो मतलब अब हमने दान करना है। दान को हम कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं? अब ये कहीं बोला जाता है कि आप कुंडली दिखाइए तो ये दान करना है, पंडित ने बोला है इसको दान करना है, यहाँ दान करना है। मतलब वो दान का जो महत्व वहाँ बताया गया है, उसका रीज़न भी यही होता है कि उसको देने से जो सुकून और शांति और उनकी देने वाले की जो ले रहा है उसकी जो दुआएं तुम्हें लगेंगी, उससे तुम्हारा कहीं भी किसी तरह का जो ऑरा ठीक हो सकता है, तुम्हारा अपना एक माइंड सेट अच्छा हो सकता है। वो इसलिए बताया जाता है। अदरवाइज़ कोई ग्रह इन चीज़ों की कभी भी वहाँ नीड नहीं होती है। पर किसी की आप दिल से किसी के लिए कोई दिल से और अपनी खुशी के लिए अगर किसी को देते हैं तो वो देना जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब देंगे तभी हमें मिलेगा। ये चीज़ जो है ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि प्रकृति हमारी किसी भी चीज़ को 1000 गुना करके लौटाती है। और उसका रीज़न भी यही है। आप किसी को प्यार दोगे तो नेचुरली वो बंदा आपको एक ऑटोमेटिकली सोल प्यार देगी। अगर आप किसी को गुस्से के भाव से, किसी भी तरीके से गुस्से के भाव से उसको देखेंगे या उसके लिए वो चीज़ को रखेंगे दिमाग में, तो उसको आपको वही चीज़ मिलेगी। किसी को 2 शब्द आपने मोटिवेट कर दिया कि हाँ नहीं तुम कर सकते हो, तुम ये भी सबसे बड़ा एक मोटिवेशन, भी सबसे बड़ा किसी की जर्नी को आसान कर देना, किसी के गोल तक उसको पहुंचा देना, ये भी एक मतलब एक देने वाली चीज़ मानी जाती है। तो ये हमारी एक शब्द जो है, मेरे को ये लगता है कि हम दिन में कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में हम किसी को कुछ दें। वो खुशी हो सकती है, वो प्यार हो सकता है, वो दुआएं हो सकती हैं, वो किसी को ब्लेसिंग हो सकती हैं, अपने छोटों को ब्लेसिंग हो सकती हैं और बड़ों का प्यार हो सकता है। जब हम इन चीज़ों के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में इस चीज़ को मैं फेस किया है और कर रही हूँ। क्योंकि जो सुकून और शांति की हमें तलाश होती है वो ये चीज़ नहीं होती कि हमें वो कहीं और जाके मिलेगी। हम सिर्फ छोटे छोटे स्टेप से अपने लिए नई नई चीज़ को, नया नया एक
जो प्रयास करके थोड़ा सा अपनी जर्नी को आसान कर सकते हैं। किसी से दुआएं ले सकते हैं, किसी को दुआएं दे सकते हैं, क्योंकि दुआएं, प्यार, खुशी, ये सब चीज़ें जो हैं ये देने का ही रूप है। और प्रकृति से अगर हम सीखें तो वो भी हमेशा दे ही रही है। नदी से देखें, वो भी हमेशा दे ही रही है। और अब जो इतनी कायनात, इस ब्रह्मांड ने इतना हमारे लिए बनाया है, एक पेड़ है वो बस दे रहा है हमें, ठीक है, नदी है वो दे रही है, तो मतलब उसका रूटीन ही देना है, चाहे हम उसके लिए कैसा ही भाव रख रहे हैं, लेकिन उसका जो काम है सिर्फ देना है, क्योंकि वो अपने काम पे फोकस कर रहा है। और ये चीज़ आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक इंसान इस चीज़ को थोड़ा सा भूल गया है कि उसको लगता है कि मैं बड़ा हूँ तो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम एक एनर्जी पे काम कर रहे हैं तो हम ये सब जानते हैं कि प्रकृति हमें जो चीज़ें दे रही है ना, वो उसमें तो हम सीख भी नहीं पा रहे हैं कि हमें कितना देना चाहिए, हमें किसी को क्या क्या देना चाहिए। आप किसी चीज़ को एक डेली दुआएं देना शुरू करो, वो भी एक निर्जीव चीज़ भी आपके लिए काम करना शुरू कर देगी कि हाँ, मुझे एक पेड़ को आप रोज़ दुआएं देंगे, वो पेड़ भी फलने फूलने लग जाएगा। और इसी तरह अगर एक पेड़ को आप कर्स करना शुरू कर देंगे तो वो पेड़ भी सूखना शुरू हो जाएगा। तो दुआओं में, मोटिवेशन में, प्यार में, खुशी में इतनी ताकत होती है कि इंसान के अंदर की चीज़ को ही बदल देती है। और अगर सुकून, शांति की तलाश है तो डेली एक जर्नी में हम सब आगे बढ़ते हैं, और डेली हम किसी को सम्मान, किसी को खुशी, किसी को प्यार, किसी की ब्लेसिंग लेके, किसी को ब्लेसिंग देके इस जर्नी को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। यही आज का मेरा आप लोगों से एक विषय था जिस पे मैं काम कर रही हूँ, और मुझे जो लगता है जिस पे मैं काम करती हूँ मैं आपसे वो ही शेयर करती हूँ। तो अभी हम इस काम को स्टेप वाइज थोड़ा हर एक सोल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी विश के साथ कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।